ग्वालियर का रुख करेंगे, जहां पर हजीरा सिविल अस्पताल में लगातार मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विशेष प्रयासों से चिकित्सकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। सिविल अस्पताल में आईसीयू भी तैयार हो चुका है, लेकिन आईसीयू में स्टाफ तैनात नहीं होने के कारण इस आईसीयू का मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा। इस संबंध में ग्वालियर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष शर्मा का कहना है कि सिविल अस्पताल हजीरा में स्टाफ की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर विभागीय कार्रवाई पूरी की है। जैसे ही स्टाफ की मंजूरी होती है, वैसे ही आईसीयू में स्टाफ को तैनात कर मरीजों को उपचार देना शुरू कर दिया जाएगा। सीएमएचओ ने कहा कि आईसीयू के अलावा बाकी अन्य मरीजों के यहां सभी ऑपरेशंस हो रहे हैं और उन्हें सभी चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, डॉक्टरों का भी, स्टाफ का, हम लोग का एचआर का चैलेंज है वहाँ पर। जो 20 बेड का आईसीयू चालू हुआ है और 10 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू, उसके लिए हमने स्टाफ की डिमांड भोपाल भेजी हुई है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी इसका नियमित फॉलोअप किया जा रहा है और हम लोग को भोपाल से आश्वासन मिला है, शीघ्र ही हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो हम चालू कर देंगे। मशीनें लगने के बाद भी अभी तक परीक्षण नहीं हो पा रहे हैं, उसमें क्या कारण है? मशीनें तो पेशेंट तो हो रहा है, ओटी चल रही है। मैंने बताया कि वहाँ पर ऑर्थोपेडिक के केस भी ऑपरेट हो रहे हैं और सर्जरी भी हो रही है। वहाँ पर जो बड़े ऑपरेशन होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, बाकी जो मेजर अपने रोज के केस आते हैं वो तो सब वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं। वहाँ पर कब तक शुरू हो सकते हैं? अब भोपाल के से हम लोग जैसा आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को स्टाफ मिल जाएगा और हम लोग चालू कर देंगे। कितने स्टाफ की मांग है? करीब 20-40 करीब हमारे स्टाफ नर्स चाहिएंगे और 5 करीब डॉक्टर की डिमांड थी इसमें। पुष्पराजगढ़ से विधायक फूंदेलाल सिंह मार्को ने पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा विधानसभा में उठाया। इस पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए बजट पर कोई प्रावधान नहीं है। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने विरोध जाहिर करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। छतरपुर में एक महिला कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। महिला पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में जेल में बंद थी। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। इसके बाद महिला कैदी अस्पताल के प्रसूता वार्ड के बाथरूम की खिड़की से कूदकर फरार हो गई। पुलिस अब एक बार फिर महिला कैदी की तलाश में जुट गई है। तो हवालाती महिला है ऋतु, पति का नाम दिलीप जाटव। ये अपना रहने वाली है छुई खदान, सटाई रोड, छतरपुर की। थाना सिविल लाइन का मामला है इसका। माननीय सीएम साहब के यहाँ से जेल में आई थी। कल दिनांक जो बीत गया 14/3/2023 को डॉक्टर साहब की सलाह से शाम को ये छतरपुर अस्पताल में भेजी गई थी। अपनी पुलिस गार्ड न मिलने के कारण अपनी गार्ड लगी हुई थी। आज सुबह करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला अस्पताल में एडमिट है वो साहब बाथरूम करने गई थी फ्रेश होने, वो साहब निकली नहीं बाहर और मिल भी नहीं रही है। शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र के झारोसी गांव में मुरुम खदान धंसे से 2 मजदूरों की जान चली गई। मृतक की पहचान मुकेश कोल और अनीश कोल के रूप में हुई है। झरौसी के निवासी हैं। अवैध रूप से मुरुम निकलवाया जा रहा था। उस दौरान यह हादसा हुआ। खदान के ऊपर हिस्से से मुरुम धंसकर गिर गया। पुलिस को हादसे की सूचना दी गई है। ग्वालियर के उटीला थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा करने गए एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबा द्वारा की गई गलत हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उटीला के क्षेत्र के अंतर्गत एक टाकोला खुर्द एक गांव है जहां पर कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि जब परिवार को पता चला तो उनके द्वारा बच्चे से पूछा गया। बच्चे की तरह बताया गया मंदिर में एक बाबा रहता है, उसके द्वारा इसके साथ ये इस तरह की घटना की गई है। एक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ गलत काम किया गया है। तो इस पर से उस वीडियो जो वायरल हुआ था, गाँव में पूरा वीडियो वायरल हो गया था। तत्काल उसके जो परिजन थे वो थाने पर आए, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई FIR, जिसमें IPC सेक्शन 377 और चूँकि बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है और 14 साल का है तो उसे पास्को एक्ट 3/4 के तहत 3-4 सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है।
ग्वालियर पुलिस ने सोशल मीडिया में हथियारों का मार्ग प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा, सोशल मीडिया पर गैर कानूनी गतिविधि करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। इस तरीके के जो भी ट्रेंड हैं, पहले भी ग्वालियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई इनमें की है और आगे भी हम करते रहेंगे। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक इस तरह की रिपोर्ट पहुंच रही हैं, उनको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। ना केवल थाने बल्कि क्राइम ब्रांच भी इसमें लगातार लगी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं। जो भी वीडियो आता है उसकी तस्दीक तुरंत ही हम थाना लेवल पर करवाते हैं और उसमें हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसमें पूरा ग्वालियर पुलिस की तरफ से मैसेज यही है कि इस तरीके के जो मनचले होते हैं वो इस तरीके की हरकतों से बाज आ जाए, अदरवाइज़ उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उनको दिक्कत परेशानी होगी कि तो ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है और पुलिस लगातार इस सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी। इस तरीके की इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक स्टूडियो संचालक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक युवक मुकेश राजपूत को गिरफ्तार किया। पीड़ित हिमांशु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी युवक ने खुद को एसडीएम बताते हुए नौकरी के नाम पर 2,50,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस लगातार सतर्क करती रहती है और एडवाइजरी भी जारी करती है कि किसी भी व्यक्ति जो छद्म नाम से अगर किसी भी तरीके का प्रलोभन देता है तो लोग सतर्क रहें और पुलिस को सूचित करें। बहरहाल क्राइम ब्रांच की सतर्कता से एक अपराधी पकड़ा गया है जो कि पूर्व में भी जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और आपराधिक रिकॉर्ड में पहले भी वो दूसरे अधिकारियों के नाम पर रहते हुए न सिर्फ नौकरियों के नाम पर बल्कि उसने कई जगह ज़मीनों को बेचने के लिए भी फर्जीवाड़ा किया है। मूलतः वो होशंगाबाद का रहने वाला है और अभी वो सीहोर में भी किसी मामले में जमानत पर है। मध्य प्रदेश की विदिशा में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे लोकेश की मौत हो गई। लोकेश मंगलवार को बोरवेल में गिरा था। बुधवार को करीब 22 घंटे बाद उसे निकाला गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोकेश के रेस्क्यू में एसडीआरएफ की 3 और एनडीआरएफ की 1 टीम जुटी हुई थी। बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। घटना लटेरी तहसील के आनंदपुर गांव की है। गांव के खेरखेड़ी पठार के पास एक खेत बोरवेल खुला पड़ा हुआ था। इसमें 8 साल का लोकेश गिर गया। माता पिता के साथ खेत में गया था और खेल रहा था। अचानक यह हादसा हुआ था। 22 घंटे बाद लोकेश को निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवेदना व्यक्त की पीड़ित परिवार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सर कार्रवाई को लेकर क्या सर कार्रवाई सबसे बड़ी 2 चीजें हैं इसमें। उस बोर को न ढकने के लिए जो भी दोषी है तो जो हमारा एक्ट है इसके लिए बना हुआ है, उस एक्ट के तहत हम कड़ी कार्रवाई ये भी इंश्योर किया जाएगा कि विदिशा में तो कम से कम बिल्कुल करेंगे। अब हम एक अभियान भी चलाएंगे। 7 दिन के अंदर सारे बोरवेल जितने भी हैं हम उनको, यदि कहीं होंगे खुले तो उनको भी बंद करेंगे। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। कोरबा का रुख करेंगे। काशीनगर वार्ड में स्थित कचरा संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाया गया। राहत की बात यह रही कि जनहानि नहीं हुई है। एमपी के दमोह में एक लड़की तब चर्चा में आई जब वो बोर्ड परीक्षा केंद्र पर दुल्हन की तरह सजी धजी 4 व्हीलर गाड़ी में स्कूल यूनिफॉर्म में परीक्षा देने पहुंची। शादी की रस्मों रिवाज युवती की परीक्षा में बाधक नहीं बने। दमोह जिले के बटियागढ़ के शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पेपर देने आई लड़की ने सभी की नजरों में शिक्षा की अहमियत को बढ़ा दिया। छात्रा की सभी ने तारीफ की। मेरी बहन की शादी थी कल। आज हम परीक्षा दिलवाने बटियागढ़ आए हैं। यानी कि उचित समझे हमने कि परीक्षा दिलवाना बटियागढ़ आए हैं। परीक्षा देंगे तो उसके बाद विदाई होगी।
देश में हर जगह H3N2 इन्फ्लुएंजा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी इन्फ्लुएंजा के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा है। मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। एडवाइजरी जारी की गई है। सतर्क रहने की अपील कर रहा है प्रशासन। CMHO मनीष शर्मा के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट को देखते हुए ग्वालियर जिले में हेल्थ डिपार्टमेंट सतर्क है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है, H3N2 वायरस इसको बोलते हैं और करीब 3000 केस पूरे हिंदुस्तान में निकले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने मध्य प्रदेश में इसका एक भी केस नहीं निकला है और इसमें जो बुजुर्ग हैं बच्चों के लिए विशेष सावधानी तौर पर बताया गया है। तो हम लोग उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जो दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है उसमें यही बताया गया है कि जो 5 पॉइंट्स थे, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड वैक्सीनेशन और अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 5 पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ में अपनी OPD पे भी निर्देशित कर दिया गया है और जिला CS पे हमने बात करके इसको शीघ्र ही हम लोग अलग से कोल्ड OPD भी चालू कर रहे हैं। ग्वालियर में पुलिसकर्मियों के लिए अब थानों में हर महीने हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया जाएगा। SP ऑफिस में पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर SSP अमित सांगी ने कहा, पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर ये पहल की गई है और चिकित्सा शिविर का आयोजन हर थाने में किया जाएगा। जो एडिशनल SP हैं ऋषिकेश मीणा, जिनको अभी लाइन का प्रभार भी दिया गया है। मूलतः ऋषिकेश जो हैं ये एक डॉक्टर भी हैं, तो इन्होंने मेरे से चर्चा की थी कि हम पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पे साल में 1 या 2 शिविर आयोजित करते हैं, जिसमें सभी लोग आ भी नहीं पाते और कई बार बीमारियां अनदेखी रह जाती हैं। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो हमारी एम्बुलेंस है जो जवानों के लिए हमने लाइन में रखी हुई है, इसका उपयोग महीने में 1 या 2 या 3 बार ही हो पाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो पाता। और हमारी जो पुलिस हॉस्पिटल है इसमें प्रशिक्षित हमारे पास डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और भी कई लोग हैं। ग्वालियर के रूप सिंह के पास बने ये नगर निगम के तरण पुष्कर को 1 अप्रैल से तैराकी के लिए खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निगम ने इसे सुबह 6 से रात 9 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। इसमें महिला पुरुष के अलावा फैमिली और VIP बैचेस को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए 20 मार्च से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। पुष्कर जो है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 अक्टूबर को बंद होता है। 7 महीने इसका संचालन करते हैं। 1 अप्रैल से इसको शुरू कर रहे हैं। कई व्यवस्थाएं यहाँ बदली हैं, टाइल्स बदलवाई हैं और आपके शॉवर्स पूरे नए लगवाए, कुछ शॉवरों की संख्या बढ़वाई है और फिल्टर प्लांट में भी काम कराया गया है। तो इस बार नए रूप में स्विमिंग पूल लोगों को देखने को मिलेगा और लाइफ गार्ड और प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी और बहुत अच्छी तरह अपन शहर के लोगों को, तैराकियों को सुविधाएं दे पाएंगे। ओडिशा में वाहन चालक संघ ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यव्यापी प्रोटेस्ट किया। मांग पूरी न होने तक आंदोलन बनाए रखने की चेतावनी दी। वाहन चालकों की मांग है कि हादसे में चालक की मौत होने पर 20 लाख रुपए का बीमा, हाईवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर विश्राम गृह समेत तमाम दूसरी मांगे हैं जिन्हें पूरा करवाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं हमारे उड़ीसा सरकार, हमारे बात ही नहीं समझ रहा, क्योंकि कोई कितने में ड्राइवर देखो कितने सब लेते हैं ये लोग, कहीं पे चंदा लेते हैं, कहीं पैसा लेते हैं, कहीं कुछ दो, मतलब हमारे लिए कोई अधिकार नहीं दिया उसने। क्या क्या शिकायत है आप लोग? हम लोग 10 दाबी दिए हुए हैं। कितना दिन हो गया? हो गया हमारे जब भुवनेश्वर गए थे हम, पूरा उड़ीसा ड्राइवर गया था और तो उसके बाद दंडोवत यात्रा करके भी गए। क्या बोले आपके उड़ीसा सरकार, क्या बता? वही बात है ना, मतलब तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिला अंतर्गत शिमलीपाल एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा जैम बंडल से जाना जाता है और अभ्यारण्य क्षेत्र से भी मशहूर है। ये शिमलीपाल पिछले 1 महीने से आग की चपेट में है। इसके चलते हजारों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। जानवरों की जान पर खतरा बना हुआ है। 40 जगहों पर आग लगी हुई है। स्थानीय वन विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। हजारों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। शिमलीपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 40 जगहों पर आग लगी है। 1 महीने से आग की चपेट में कई इलाके, जिससे हजारों पेड़ पौधे
जलकर खाक हो चुके हैं। जो जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं उनकी जान पर खतरा है। We have engaged local people to control the fire, and other than that we have more than 200 fire blowers have been engaged, so that fire blowers are giving very good results for us. And more importantly, we are involving local people. Many SHs are coming forward to support us, and we are sending our staff to villages, so staffs are going and conducting awareness meetings, and they are discussing and they are learning from people, as well as telling that not to put a fire in the forest. So people are coming forward to help us, and with all this our fire points are drastically reduced, and earlier we used to get 30-40 points, now almost reduced to 5 to 10 points now. Today we have 10 points in Simlipan. दमोह पुलिस एक्शन में है, अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू कर चुकी है। अपने इस अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि ऐसी ही धरपकड़ राज्य में लगातार चलती रहेगी और अपराधियों का पुलिस खात्मा करेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी पर नियंत्रण करने को आदेशित किया गया था, जो थाना कोतवाली द्वारा एक टीम गठित की गई, मुखबिरों को सक्रिय किया गया। कल रात्रि में थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जटाशंकर पे है, उसके पास में कुछ अवैध सामग्री हो सकती है, जो तत्काल सूचना पर विश्वास करके तलाशी दी गई और उस व्यक्ति को पकड़ा, जामा तलाशी ली गई। तो उस व्यक्ति के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला। वहीं कुछ देर बाद कुछ सूचना प्राप्त हुई कि एक अन्य व्यक्ति जो शोभा नगर में, उसके पास कुछ अवैध सामग्री है। तत्काल पुलिस के द्वारा वहां पर भी दबिश दी जाकर उसकी तलाशी ली गई और एक तेज धारदार वाला खटकेदार चाकू लोहे का उससे जब्त हुआ। ओडिशा के बलांगीर में राज्यव्यापी ड्राइवर संघ द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। ओडिशा के ड्राइवर महासंघ की मांग को लेकर राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आज राज्य ड्राइवर महासंघों की तरफ से आंदोलन किया गया। 30 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उड़ीसा महासंघ का ड्राइवर प्रेसिडेंट भी मेरे साथ है। हम लोग सब लोग मिलकर एकजुट होकर के आज आंदोलन में आए हैं। हम लोग का जो मांग है सरकार के पास, हम लोग 10 दफा दावी किए हैं। उसी में हम लोग जो दावी रखे हैं, हम लोग का जो एक्सीडेंट में ड्राइवर लोग देहांत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसमें हमको 20 लाख रुपया चाहिए और उसी का दावी किए हैं। और जो ड्राइवर लोग रास्ते में एक्सीडेंट होकर के उसका पैर और हाथ टूट जाता है, उसको 10 लाख रुपया हम लोग डिमांड किए हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज आंदोलन में आए हुए हैं। और फिलहाल एक अंतराल जल्द हाजिर होते हैं।